वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। आपको पता है कि बारिशों का सीज़न है, बारिशों का मौसम है। ये मानसून जो बारिशें हैं इससे नुकसानात भी बहुत हैं। जहां मानसून बारिशों में मौसम खुशगवार हो जाता है, कुछ वक्त के लिए जो है वो इंसान अच्छा महसूस करने लग जाता है, वहीं पर आपने देखा कि सैलाब से पाकिस्तान के बहुत से इलाके भी ज़ेर आब आए। जिस तरह बलूचिस्तान के इलाके में आपने सैलाब देखा, फिर अगर हम पाकिस्तान में जो है वो लाहौर की बात कर लें तो यहाँ पर भी आपको जो है वो पानी खड़ा हुआ नज़र आया। कराची में आपने देखा कि किस कदर जो है वो 400 मिलीलीटर तक जो है वो बारिश हुई और वहाँ पर भी जो है वो पानी बहुत तादाद में खड़ा रहा, लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये मानसून बारिशें जो हैं वो इतनी तबाही मचाती हैं लेकिन अपने साथ बीमारियाँ भी लेकर आती हैं, और ये बीमारियां इंतहाई ख़तरनाक बीमारियां हैं कि जो अगर एक कोई शख्स इसमें मुब्तला हो जाए तो उसका ठीक होना उतना ही मुश्किल हो जाता है जैसे कि किसी भी ऐसे शख्स को इनकार करना कि जो आपके लिए बहुत अहम हो। ये मैंने एक जो है वो चुन के आपको पॉइंट बताया है, क्योंकि ये बीमारियां जो हैं वो अगर आपको लग जाएं, जैसे कि डेंगी मच्छर अगर आपको काट ले तो एक तो इसका पता नहीं चलता, इसीलिए कहते हैं कि कपड़े शाम के टाइम जो है ना 6 बजे के बाद आप जो है वो पूरे कपड़े पहन के जो है बाहर निकला करें। अक्सर लोग जो है वो बहुत शॉर्ट्स में, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो वो कम जो है वो कपड़े हाफ स्लीव्स पहन लेते हैं या शॉर्ट्स पहन लेते हैं, तो ऐसा ना करें। डेंगी लार्वा इस टाइम लाहौर शहर की अगर हम बात कर लें तो लाहौर शहर के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर गंदा पानी खड़ा होने की वजह से डेंगी लार्वा ने अपना सर उठा लिया है और बहुत सारी जगहों से डेंगी लार्वा बरामद भी हो चुका है। अब ये देखें ना, ऐसी खबर हो गई है कि जैसे पता नहीं कोई दहशतगर्द है। दहशतगर्द से भी ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक लार्वा है कि जो किसी को लग जाए तो फिर ऐसी ख़तरनाक बीमारी का जो है वो शिकार हो जाता है कि उसे ठीक होते होते कम से कम जो है वो 1 महीना ले जाता है, इतनी कमज़ोरी हो जाती है। तो जनाब इसमें क्या सूरत हाल है, कहाँ कहाँ इस वक्त जो है वो पानी खड़ा है, किस किस सूरत हाल से जो है वो निमट रही है इंतज़ामिया और कहाँ कहाँ से ये डेंगी लार्वा जो है बरामद हुआ है, इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर जुनेद अशरफ ने। पहले उनकी ये रिपोर्ट देखते हैं। लाहौर में डेंगू फैलने के खतरात बढ़ने लगे हैं। लाहौर में मजंग, नीलम सैनमा, बाटापुर रोड, इचरा, दीगर इलाकों में खड़ा गंदा और बारिशी पानी डेंगू मच्छर की अफजाइश की वजह बन रहा है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 1700 से ज्यादा मकामात पर डेंगू लार्वा बरामद किया जा रहा है। डेंगू मच्छर के लार्वा को तल्फ करने की कार्रवाइयों को बेहतर किया जा रहा है ताकि डेंगू मच्छर के फैलाव को रोका जाए, शहरियों को डेंगू बुखार में मुब्तला होने से बचाया जा सके। रवां साल डेंगू के बायस 2 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। गुज़िश्ता कुछ दिनों में लाहौर में दर्जनों नए केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, जबकि शहर में गैर रजिस्टर्ड केसेस की तादाद भी मौजूद है। अगरचे डेंगू मार स्प्रे डेंगू की रोकथाम के लिए अहम है, ताहम शहरियों का कहना है कि डेंगू मार स्प्रे की अशद जरूरत है ताकि शहरियों को डेंगू से बचाया जा सके। डेंगू मार स्प्रे का फुकदान और मुख्तलिफ इलाकों में खड़ा बारिशी और गंदा पानी क्लियर न होने के सबब डेंगू केसेस में इजाफा हो रहा है। जिला इंतजामिया को बारिशी और गंदा पानी की निकासी को यकीनी बनाने और शहर में डेंगू मार स्प्रे की कार्रवाइयों को तेज करने की जरूरत है ताकि बर वक्त डेंगू की रोकथाम की जाए और डेंगू के केसेस को कम से कम किया जाए। देखा नाजरीन आपने कि किस तरह ये बीमारी डेंगी लार्वा के ज़रिए फैल रही है और ये डेंगी बुखार अगर हो जाए तो इंसान इंतहाई जो है वो कसम पुरसी की हालत में आ जाता है और उसको जो पता भी नहीं चलता कि किस वक्त जो है लार्वा ये काट लेता है और किस तरह ये इंसान के खून में शामिल होकर फिर जिस तरीके से जो है वो इंसान की हालत बिगाड़ता है। इस तरह के काफ़ी केसेस जो है वो इस वक्त लाहौर में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। सफाई सुथराई के इंतज़ामात नहीं हैं, पानी जहाँ खड़ा है वो कई दिन से खड़ा है, गंदगी इख्तियार कर चुका है। गंदे पानी में आपको पता है कि स्मेल भी पैदा हो जाती है, वो बदबूदार पानी हो जाता है। तो ये चीज़ें जो हो रही हैं ये और भी बीमारियों को जन्म दे रही हैं। सिर्फ एक डेंगू लार्वा की तो अभी हम बात कर रहे हैं, लेकिन इससे और भी ज़्यादा जो है वो वायरसेस फैलने के खतरात हो जाते हैं। बैक्टीरिया जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। उस पानी में अगर आप जो है वो गुजर जाएं या आप जो है वो अपने पाँव लेके चले जाएं तो वहाँ से आपको स्किन की बीमारियाँ भी जो है वो बहुत सारी लग जाती हैं। तो हमारे साथ जो है वो जुनेद अशरफ स्टूडियोज़ में मौजूद है हमारे रिपोर्टर, वो ज़रा इसके बारे में बताएंगे कि कौन कौन सा एरिया भी आपने सुन तो लिया, लेकिन हम ज़रा तफसीलन इस पर गुफ्तगू करते हैं। जी जुनेद, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैम अगर डेंगू के हवाले से बात करें तो डेंगू जो है वो लार्वा की शक्ल से फिर डेंगू मच्छर बनता है। हम देखते हैं कि वो जब छोटे छोटे होते हैं उसे जब भी बेहतर कर लिया जाए या फिर उससे तल्फ कर दिया जाए लार्वा को तो फिर हम देखेंगे फैलेगा नहीं, फैलाव नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह इसका फैलाव रोकने की कोशिश भी की जा रही है, हम देख रहे हैं कि जो महकमा हेल्थ है वो भी पूरी कार्रवाइयाँ कर रहा है और हत्ता कि अगर किसी के घर के बाहर है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। अगर किसी ने कूलर यूज करता है, जिस तरह के
गर्मी है, कभी कोई कूलर यूज कर रहा हो तो हम देखते हैं कि उसके अंदर भी पानी मौजूद है, जी। उधर भी कार्रवाइयाँ की जा रही। एक तो ये जिलाई इंतजामिया का फर्ज बनता है, दूसरी जानिब ये आम शहरी का भी फर्ज बनता है कि वो भी अपना फर्ज समझे कि आपने किस तरह माहौल को भी साफ रखना है और खुद को भी बीमारी से किस तरह पाक करना बिल्कुल है। ऐसे ये ही। देखिए डेंगू जो है वो आम आदमी जिसे एक दफा हो गया उससे आइडिया हो जाता है कि कितनी वीकनेस हो जाती है और पता कितना आगे जाके सीरियस हो जाता है। और इस साल 2022 में 2 अमवात भी हो चुकी हैं, जबकि अगर इलाकों के वाले से बात करें तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज भी बारिश हुई, उससे पहले आज भी हम देखते हैं कि बारिश ये आने वाले कुछ दिनों तक हम देखेंगे 15 अगस्त तक अच्छा, पेशगोई अभी तो पहले से की गई है, सिलसिला जो है वो, अलर्ट हाँ, जारी अभी किया गया जारी है। और ये जारी है। ये आगे हम देखेंगे 9th और 10th मुहर्रम में भी एक्सपेक्टेड है और ये अलर्ट जारी किया गया PDM की जानिब से। इस वाले से उन्होंने कहा कि आप अपना इंतजाम कर लें। दूसरी जानिब जो जिला इंतजामिया है, DC लाहौर उमर शेर चट्ठा ने खास हदायत जारी की गई हैं तमाम इंतजामिया को, और एसीस जो हैं, AC कैंट है, AC सिटी है, तमाम एसीस को इंतजामात मुकम्मल करने की तैयारी करने की हदायत जारी की गई हैं, क्योंकि ये जो इनिशियल स्टेज है अगर हम इधर से ही कंट्रोल कर लेंगे कि हम देखेंगे कि ये बहुत बेहतर हो जाएगा, हाँ। बजाय इसके कि जब हमारे केसेस सैकड़ों में चले जाए, हजारों में चले जाए, या फिर डेली बेस में दर्जनों में रिपोर्ट होना शुरू। अभी जो तादाद है वो कम है, बेहतर ये है कि हम अभी से इसे कंट्रोल कर लें। और लेकिन इससे जुनैद, जिस तरह ये रोकथाम भी पानी देखें। खड़ा हुआ है ये तो साफ पानी में भी पैदा हो जाता है, इसको तो साफ पानी का मच्छर है, और गंदगी में तो वैसे ही आपको पता है कि वहाँ पे और इतने मच्छर जो है वो पैदा हो जाते हैं, जहरीले किस्म की चीज़ें कि उसमें से जो है वो निकलनी शुरू हो जाती हैं। स्किन डिजीज़ भी जो है वो इन्हीं चीज़ों से फैलती हैं। फिर आपको जो है वो सांस की बीमारियाँ, क्योंकि एक बदबूदार पानी के पास से जब आप गुजरेंगे तो जाहिर है कि वो आप जब इनहेल करेंगे वो भी आपके लिए जो है वो मुश्किल है। कोई बीमार आदमी वहाँ से गुजरेगा तो वो मज़ीद बीमार हो जाएगा। अच्छा, ये छोटी छोटी बातों को हम कभी भी जो है वो ना देखते हैं ना समझते हैं, इनको नज़रअंदाज करते जाते हैं। पानी खड़ा है तो कई दिन हो गए, बारिश का पानी खड़ा है, उसको नहीं साफ़ सफाई करनी, तो किधर है इंतज़ामिया और क्या इंतज़ामात हो रहे हैं? जी बिल्कुल, ये जो इन्वायरमेंट है इससे क्लीन रखने के लिए दोनों को काम करना पड़ेगा, चाहे वो आम शहरी है, वो घर पर है, बाहर है, कहीं भी है, रोड पर है, उससे भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जिला इंतजामिया वो मौजूद है। हमने देखा कि गुज़िश्ता कुछ सालों में जो निज़ाम था ना, MCL या दीगर महकमों की बात करें, ज्वाइन किया है जुनैद AC कैंट कुरतुलैन साहिबा ने, वो ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया। कुरतुलैन साहिबा, बताइएगा कि इस वक्त क्या इंतजामात किए जा रहे हैं डेंगू से निपटने के लिए, क्योंकि लाहौर के काफ़ी इलाके ऐसे हैं जहां से डेंगू लार्वा जो है वो बरामद हुआ है और इस वक्त में केसेस भी जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं, तो आप क्या कहेंगी? इसके रिश्तेदारों के लिए भी बाकायदा SOPs डिवाइस हुए हैं और इस साल भी हमने कोशिश की है कि टीमों को अर्ली ऑन से मुतहर्रिक कर दे। डेंगू लार्वा जैसे कि आपने फरमाया है कि इंसिडेंस उसकी काफी ज्यादा है, बारिशों के पेश नजर हमें डेंगू लार्वा काफी ज्यादा मोहताज से मिल रहा है काफी एरिया के अंदर। सही। तो उसके अंदर पहला तरीके का तो ये है कि आप उसको, जैसे आपको डेंगू लार्वा मिल जाता है, उसको रिमूव कर देते हैं। दूसरे नंबर पे आप वहाँ पे जो घर वाले होते हैं, जो घर के अंदर से मिलता है, तो आप उसको अवेयरनेस देते हैं कि आपके यहाँ से डेंगू मिला है। हम आप स्टिकर वगैरह चिपका करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको सफाई की तरफ राग़िब करें ताकि आइंदा डेंगू लार्वा उस घर के अंदर अफजाइश ना पा सके। ठीक है, बिल्कुल सही है। जो बाहर वाली गार्डन है या फॉर एग्जाम्पल आउटडोर है, तो वहाँ पे हमारे पास 2-3 चीजें होती हैं। एक दवाई होती है, उसको हम टेमिक पॉट कहते हैं, उससे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और आखिरी नंबर पे IRS स्प्रे और फॉगिंग हम कराते हैं ताकि डेंगू लार्वा की अफजाइश को रोका जा। ठीक है, बिल्कुल सही है। अभी आप क्या समझती हैं कि लाहौर में जो ये डेंगू लार्वा के इतने केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं, उसमें जो गफलत बरती गई, अब जो है इसके प्रोसेस को स्टार्ट किया गया है या पहले से ही ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट था? नहीं, डेंगू जो प्रिवेंशन का प्रोसेस है वो रुकता नहीं है। वो पूरे साल हमारी जो डेंगू रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं वो हेल्थ वर्कर्स भी काम करते रहते हैं जी। हमारी मीटिंग्स होती हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हेड करते हैं, तर्क को तहसील इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी होती है। ठीक है। उसका भी 2 हफ्ते में 2 दफा इनकाद किया जाता है। ठीक है। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DC साहब डर्क करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी है वो भी रेगुलरली होती रहती है। बिल्कुल ठीक है। सीजन जो होता है ये पीक सीजन होता है, तो इसमें हम अगर 2 दफा हफ्ते में कर रहे हैं तो उसको हम उससे भी ज्यादा रेगुलर करना शुरू कर देते हैं टू मेक श्योर दैट ऑल ग्राउंड एक्टिविटीज प्रॉपर तरीके से जारी।
हाँ ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि इन प्रोसेसली अभी आगे आप लोगों की जो है वो इसमें क्या जो है मजीद आप करने वाले हैं, और डेंगू लार्वा तो बरामद हो चुका है, उसके लिए स्प्रेज भी जो है वो किए जा रहे हैं, जो आगाही मुहिम की आपने जो है वो बात की, और आगाही मुहिम के हवाले से क्या क्या जो है वो लोगों में अवेयरनेस कायम करने के लिए जो है वो एक्सपर्टीज जो है वो दिखाई जा रही है? इसके अंदर डिपार्टमेंटल लेवल पे ट्रेनिंग होती है। मिसाल के तौर पे हेल्थ जो है वो महकमा इसको लीड करता है, और बाकी महकमों को हम ट्रेनिंग कराते हैं जिसके अंदर हम उनको बताते हैं कि डेंगू मच्छर होता क्या है। ठीक है। अगर आपको मिल जाता है तो आपने किस तरह इसको चेक करना है कि ये डेंगू लार्वा है कि नहीं। ठीक है, ठीक है। और जब मिल जाएगा तो उसको रोकने के लिए या उसके खात्मे के लिए क्या क्या स्टेप्स आपने उठाने हैं। एक तो डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग होती है। ठीक है। दूसरे नंबर पे अवेयरनेस स्कीम्स होती हैं। अब जैसे आपको पता है 1 अगस्त से स्कूल खुल गए हैं, बच्चे स्कूलों में जाना शुरू हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम स्कूलों के अंदर एक दफा बाकायदा तौर पे हम एक अदर डेंगू डे या डेंगू अवेयरनेस डे वहाँ पे करें, ताकि बच्चों के थ्रू हम एक मैसेज डिलीवर करें घरों के अंदर। बिल्कुल ठीक। कि डेंगू इज अ प्रॉब्लम एंड डेंगू इज अ थ्रेट, जिसको काउंटर करने के लिए हमने आज स्टेप्स लेने ताकि कल को हम अच्छी बात करें। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल सही है। अच्छा ये अवेयरनेस जो है वो अभी स्टार्ट की जानी है या स्टार्ट हो चुकी है? नहीं, अवेयरनेस होती रहती है स्कूलों के अंदर। 0 पीरियड जो होता है जिसके अंदर सुबह जैसे असेंबली होती है, ठीक है, उसको आप 0 पीरियड क्लासिफाई करते हैं। तो जैसे तिलावत होती है या कौमी तराना होता है, साथ में हम स्कूल को इंकरेज करते हैं कि आप इसके अंदर रोजाना के अंदर अवेयर करते हैं बच्चों को, प्रोग्राम दें, अवेयरनेस दें, बच्चों की एक्टिविटीज को बाकी स्कूल को बताया जाए। कोई एक बच्चा एक्टिविटी करके आया उसको बाकियों को बताया जाए, सो दैट आप एक कल्चर ब्रीड करें जहाँ पे लोग अवेयर हो, उनको पता हो कि हमने इस बीमारी से इस तरीके से बचना है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अभी तो डेंगू लार्वे की हम बात कर रहे हैं ना, लेकिन ये गंदा पानी अगर खड़ा रहता है तो इसमें और भी जहरीली चीज़ें जो है वो पैदा होती है, और भी जहरीले मच्छर जो है वो नुमाया होते हैं, स्किन डिजीज़ होती हैं, जो सांस लेने की जिनको प्रॉब्लम होती है, बदबूदार पानी से वो भी इनहेल करते हैं तो वो मसाइल जो है वो क्रिएट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे तब तक शायद उनको आसानी से समझ भी नहीं आ सकती, और ख़ासतौर पर इसकी ज़रूरत छोटे इलाकों में ना, जहाँ पर ये पानी खड़ा हुआ है और जहाँ पर अभी तक जो है वो पानी की साफ सुथराई या सफाई के इंतजाम जो है वो नहीं किए गए, तो इसके भी कोई ऑर्डर्स जो है वो दिए गए हैं? जी बिल्कुल, और इस प्रोग्राम के तवज्जुह से एक पैगाम ये भी देना जरूरी है कि ये सिर्फ की बीमारी है, हम अपने घरों की सफाई को ही अगर बेहतर बना लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो घरों के अंदर डेंगू लार्वे की अफजाइश को रोका जा सकता है। इसी तरह जो हमारे नशेबी एरियाज हैं या लो लाइंग एरियाज हैं, उसके में वासा के भी कैंप्स हैं, FCL के भी कैंप्स हैं जी, तो मेक श्योर कि मानसून वाला जो पानी है वो ज्यादा खड़ा ना रहे, वो उसको टाइम से ड्रेन किया जा सके। ऐसा ही है। इस हवाले से DC ऑफिस की फ्लड की हेल्पलाइन मौजूद है। अगर आपके गिरदो नवाब के अंदर अभी भी बारिश होती है, बारिश का पानी खड़ा रहता है, अच्छा, या उसका प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल नहीं हो रहा, तो वो हेल्पलाइन इज वेरी हेल्पफुल इन दैट रिगार्ड। ठीक है, तो वो हेल्पलाइन आप हमें बता सकती हैं कि वो क्या है, ताकि हमारे नाजरीन के अवेयरनेस के लिए जो है वो हमें आइडिया हो जाए। बिल्कुल, कंट्रोल रूम का जो वो है वो मैं इनसे शेयर कर देती हूँ, आप फिर अपने न्यूज़ चलें बिल्कुल ठीक है। जी जुनेद, आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं इसी साइबर से? मैम, एक तो हम देख रहे हैं कार्रवाइयाँ की जा रही हैं जो ये तल्फ किया जा रहा है लार्वा को, और दूसरी जानिब जो मच्छर तैयार हो गया, जो डेंगू मच्छर तैयार है, जो आम घरों में या फिर दूसरे मुख्तलिफ इलाकों में है, उसके खिलाफ कौन सा स्प्रे किया जा रहा है और कब तक ज्यादा किया जाएगा? क्योंकि शहरियों से जब हम बात करते हैं तो कुछ शहरी शिकवा कर रहे थे, वो कह रहे थे स्प्रे कम हो रहा है इस बार, इस वाले से थोड़ा बता दीजिए। जी, स्प्रे के बारे में ना कुछ थोड़ा सा लोगों के अंदर एक मिस इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पे उनको लगता है कि शायद स्प्रे करने से ही मच्छर खत्म होगा। सही। स्प्रे जो है या फॉगिंग जो है, पहले हम जब जिन दिनों में डेंगू इंट्रोड्यूस हुआ था उस वक्त हम काफी बहुत ताप में करते थे, लेकिन उसके फिर एडवर्स इफेक्ट आना शुरू हो गया। ज़ाहिर है आप केमिकल एक एनवायरनमेंट के अंदर डालते हैं तो फिर उसके और दीगर मसाइल। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ऐसे। तो फॉगिंग जो होती है एक लास्ट रिजॉर्ट होती है, वो जहाँ पे बिल्कुल ही बाकी हमारे तमाम फेल हो जाते हैं, तो वहाँ पे फिर महकमा या एंटोमोलॉजिस्ट जो होता है वो अपनी राय देता है और फिर उसके बाद फॉगिंग एक्टिविटी की जाती है। ठीक है, लेकिन खाली का होना या ना होना डेंगू को बचाने के लिए काफी नहीं है। डेंगू से बचने के लिए वही तरीका है कि आप पानी अपने घरों में छोटे छोटे बर्तनों में, छोटी छोटी जगहों में, वाटर कूलर्स में खड़ा ना होना। सही, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर किसी जगह से जो है वो डेंगू लार्वा बरामद हो जाता है, मतलब किसी घर से, और वहाँ पर जो है वो इस चीज़ का नहीं इंतजाम किया जाता पौधों में से, या अक्सर लोग टायरों में भी जो है वो पौधे लगा लेते हैं जिसमें डेंगू लार्वा जो है वो बहुत उसकी अफजाइश होती है, तो इस हद तक जो है वो इस पर कितना काबू पाने में जो है वो आप लोग कामयाब हैं? डेंगू लार्वा जो घर
और मतलब घर के बाहर एक लाल रंग का स्टिकर चस्पा किया जाता है जिसपे लिखा होता है कि इस घर से लार्वा मिला है, ताकि लोगों को भी आइडिया हो जाए कि यहाँ पे मिल रहा है। तो एक वो सोशल प्रेशर भी क्रिएट होता है कि ज़ाहिर है आपके घर के बाहर हेल्थ टीम आती है, स्टिकर लगाती है। हम कोशिश करते हैं कि उससे लोगों के अंदर आगाही आ जाए और वो प्रिवेंट कर लें। अच्छा, एक और जिस घर से जी बताइए। दूसरा ये होता है कि जिस घर से लार्वा मिलता है, 5 घर ऑन द राइट साइड, 5 घर ऑन द लेफ्ट साइड, इन 10 के 10 घरों के अंदर IRS की एक्टिविटी होती है। अच्छा। तो सिर्फ उस घर के अंदर नहीं होती, ज़ाहिर है मच्छर ने ये तो नहीं कहना कि जी मैं इस घर का मच्छर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो ठीक है। उसको प्रिवेंट करने के लिए 5 घर ऑन द लेफ्ट साइड, 5 घर ऑन द राइट साइड, ये पूरे का पूरा एक IRS का होता है और IRS की टैगिंग होती है। अच्छा, ठीक है, ठीक 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 है जी। सही है। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त में अगर डेंगू लार्वा को जानना हो या इसकी एग्जाम के बारे में, क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि इसकी कुछ और एग्जाम भी हैं, तो आप क्या समझती है कि एक आम मच्छर और एक डेंगू मच्छर जो है इसको किस तरह से जो है वो देखा जा सकता है, या अगर कहीं ये डेंगू मच्छर हो तो इसको किस तरह पहचाना जा सकता है? मेरे ख्याल हम पहचानने का काम एंटोमोलॉजिस्ट तक रहने दें, क्योंकि जाहिर है वो स्टडीड इन दिस पर्टिकुलर। ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, हम बस मच्छर की प्रिवेंशन। ठीक है, आपके इंतजाम और इकदाम जो है वो आपने हमारे साथ जो है वो शेयर किए हैं, और बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया है। ये जो आपके इंतजामात हैं और जो आने वाले टाइम में जो भी आप इकदाम करने जा रहे हैं डेंगू से निजात के लिए, मैं समझती हूँ कि ये काबिल तहसीन है। लेकिन फिर एसी साहिबा का ये कहना था कि प्रॉपर तरीके से अगर आप ये मत समझें कि स्प्रे से जो है वो ये सारी चीज़ ठीक हो जाएगी और डेंगू जो मच्छर है वो कंप्लीट हो जाएगा, या डेंगू मच्छर जो है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। डेंगू मच्छर को दूर करने के लिए साफ़ सुथराई, सफाई, और आपके इर्द गिर्द किसी भी बर्तन में पानी जमा नहीं होना चाहिए, चाहे वो बारिश का पानी हो या चाहे आपने पौधों को पानी दिया हो। इतना ही पानी दें जितना के पौधे उसको जो है वो खुश कर सकें, पानी मिट्टी के अंदर जज्ब हो सके। जहाँ भी पानी खड़ा होगा वहीं पे ये लार्वा पैदा होने का जो है वो अंदेशा लाजमी मौजूद होगा। जी जुनैद, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैडम ने भी बहुत अच्छी बात की कि ये शहरियों को अपने घर की खुद सफाई करनी चाहिए। दूसरी जानिब स्टिकर लगा दिया जा रहा है, अगर कोई कहीं से लार्वा बरामद हो रहा है तो बताया जा रहा है कि ये वाला घर था, उसे एड्रेस किया जा रहा है, और आम लोगों को भी ये अवेयरनेस दी जा रही है। पिछले 10 करोड़ ये सारा जो है वो सीक्वेंस में आता है, क्योंकि मच्छर का कोई पता थोड़ी है कि उसने उड़ के जो है वो कहाँ तक जाना है, और वो ये थोड़ी बता के जाएगा कि सिर्फ इसी घर में जहाँ पे और देखिए ये इन्फ्लुएंस जो है वो ना सिर्फ एक घर को करता है, जो कोई भी घर हो गया वो पूरी सोसाइटी को करेगा। इर्द गिर्द वो कहीं भी जा सकता है और किसी भी इंसान पर अटैक कर सकता है। और ये स्टार्टिंग जिसे नहीं पता होता, जिसे जिन लोगों को नहीं हुआ, पहले तो कोशिश यही है कि हम सबकी यही कोशिश होनी चाहिए कि प्रिवेंशन करें, खुद एहतियात करें, खुद ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जितनी केयरफुली हम रह सकते हैं उतना रहो। सफाई का एहतियात हमारे पास कि हम जो है वो मच्छर से बचाव की जो है वो एहतियाती तदाबीर जो अपनाते हैं, हम अपने हाथों पाँव को महफूज रख सकते हैं। कपड़े जो है वो आप फुल बाजुओं के जो है वो पहन सकते हैं, साथ ही आप जो है वो लोशन लगा सकते हैं और अपने बच्चों को जो है वो लोशन लगा के महफूज रख सकते हैं। घरों में आप जो है वो मच्छर से बचाव के कॉइल्स लगा सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है वो आप इलेक्ट्रिक कॉइल्स भी जो है वो मौजूद हैं, वो भी आप इस्तेमाल कीजिए। मतलब अपने घर के एंट्रेंस पर जो है वो कॉइल, रॉड्स कॉइल जो होता है वो ज़रूर लगाएं, ताकि मच्छरों के, मक्खियों के जो दाखिला होता है ना, एक वो एंट्रेंस पे जो है वो लगा होता है, वो बहुत बेहतरीन चीज़ होती है। बहुत बेहतर कि आप जो है वो जब आप देखें, आप किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको बाहर वो जो है वो मिलता है और आपको कहीं वहाँ पे मक्खी या मच्छर या कोई ऐसी चीज़ जो है वो नज़र नहीं आती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमें अपनी हिफाजत खुद भी करनी है। वही पहले वाली बात कि आपने जो की कि अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी जो है वो खुद भी लेनी है। तो अब आप क्या समझते हैं, एसी साहिबा तो बता गई हैं कि इंतजामात जो है वो हमारे पूरे हैं, लेकिन अभी भी क्या कमियां कोताहियां जो है वो बाकी हैं, ये तो हम डिस्कस कर सकते हैं ना, इस पर तो रोशनी डाल सकते हैं। एहतियात मैक्सिमम करनी चाहिए, एक तो आम आदमी को करनी चाहिए। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि डीसी लाहौर उमर शेर चट्ठा की हदायत जारी है तमाम इंतजामिया को, चाहे वो असिस्टेंट कमिश्नर्स हों, MCL हो, वासा हो, तमाम ऑफिसर्स को हदायत जारी है कि वो कहीं पे भी बाहर पानी जमा ना होने दे, खड़ा ना होने दे। अगर बारिश कहीं पे हुई है तो उसकी निकासी अब जल्द से जल्द किया जाए। लेकिन हम फिर भी देख रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। काफ़ी इस तरह के इलाके हैं, इचरा का इलाका है और इसके अलावा ये नीलम सैन में
गड़ी शौक है। और हम हत्ता कि आप बाज़-औक़ात कभी पंजाब असम्बली भी गुजरेगी तो बारिश कभी हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जुनैद आप। और इस सूरत हाल से निपटने के लिए जो एसी साहिबा कह रही हैं कि उन्होंने आगे पूरी स्ट्रैटेजीज जो है वो प्लान करके रखी हुई हैं, तो आप उससे मुतमईन हैं? जैसे ज़ाहिर बात है आप रिपोर्टिंग करते हैं, सारा टाइम आप देखते हैं, बारिशों का पानी तो उसका उसी तरह खड़ा है और इंतज़ामिया जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। तो ये कब तक इम्प्लीमेंट होगा और कितने दिन ये पानी ऐसे खड़ा रहेगा? आगे तो और पेशन गोई है मानसून बारिशों की। जी बिल्कुल, मानसून बारिशों की ये 15 अगस्त तक पेश गोई है और इसके अलावा PDMA की जानिब से अलर्ट तमाम महकमों को जारी किया गया है। और इसीलिए DC लाहौर उमर शेर चट्ठा ने तमाम महकमों को आगे मुतहरिक रहने के लिए हदायत जारी की गई हैं। इस वाले से हमने देखा कि MORs जो है मुख्तलिफ उनको भी ख़ास तौर पर तवज्जो देने की हदायत जारी की गई है और MCL वासा को भी हदायत जारी की गई हैं। हमने देखा कि गुज़िश्ता कुछ सालों में जो था वो वासा और LWMC और जितना भी काम था इनका वो उस तरह बेहतर नहीं हो पाया था, लेकिन इस साल कुछ बेहतर नजर आया। हमने देखा कि गुज़िश्ता कुछ सालों में 2-2, 3-3 दिन तक पानी की निकासी नहीं हो पाती थी। इस बार हमने देखा कि बेहतर है, लेकिन फिर भी अभी काफी गुंजाइश है, काम को बेहतर किया जाना चाहिए। पानी क्लियर किया जाता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं साइड्स पे, फुटपाथ के इर्द गिर्द या फिर थोड़े से कहीं भी पॉइंट्स हैं जहाँ पे पानी जमा हो जाता है, निशेबी इलाके हैं, तो उनको मजीद क्लियर करने की जरूरत है ताकि जो डेंगू है वो अफजाइश ना पा सके और दीगर बीमारियां जो ये गंदा पानी लेकर आता है उससे भी आम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। और अगर ये स्ट्रेटजीज पूरी जिस तरह से बनाई गई है उस पर 100% इंप्लीमेंट करवाया जाए तो हम देखेंगे काफी रिजल्ट नजर आएगा, काफी फर्क नजर आएगा और शहर लाहौर को काफी हद तक डेंगू से क्लियर कर दिया जाएगा। और डेंगू को क्लियर करने के लिए इन स्ट्रेटजीज पर 100% अमल दरामद लाजमी है। इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी तो फिर हम नहीं देखेंगे चेंज आएगा। इंप्लीमेंटेशन खतरनाक जो है वो डेंगू मच्छर है कि जिससे निपटने के लिए फौरी इकदाम हैं। ये नहीं है कि आप जो है वो इस चीज़ का वेट करें कि अभी देखेंगे, सोचेंगे, फिर जो है वो इस पे इम्प्लीमेंट होगा। अब देखें ना जिन सड़कों की आप सूरत हाल जो है वो दिखा रहे हैं, यहाँ तो अभी तक पानी खड़ा है और यहाँ तो जो डीप जगह है, जो थोड़ी सी जो है वो सड़क से नीचे वाली जगह है, वहाँ पे तो ऑटोमेटिकली पानी जमा हो जाता है। अब यही वो ख़तरनाक पानी है जिससे गुजर के जो है वो बाइकों वाले भी जा रहे हैं, पैदल भी लोग सफ़र कर रहे हैं और वो लार्वा और डेंगू जो है वो साथ साथ जो है वो लेके जा रहे हैं। उनको खुदा न खास्ता जिस तरह से केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, ये डेंगू मच्छर काट रहा है, तो इस तरह तो केसेस जो है वो और बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन चलें, AC कैंट साहिबा जो है वो इस बात की यकीन दहानी करवा के गई हैं कि अब जो है वो इंतज़ामिया को ख़ास तौर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है कि इस डेंगू को लार्वे समेत जो है वो अभी ख़त्म कर दिया जाए ताकि स्प्रेस किए जाएं और पानी को जो है वो साफ़ किया जाए एरियाज़ को। अब देखना ये है कि इंतज़ामिया कितनी एक्टिवली जो है वो इनके ऑर्डर्स को देखती है और DC साहब ने खुद जो इसका नोटिस लिया है उस पर कितनी जल्दी जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे ये भी तो प्रॉब्लम होती है ना कि कार्रवाई करने में भी तो थोड़ा टाइम लग जाता है। बहुत शुक्रिया आपका जुनैद कि आपने हमें जो है वो ज्वाइन किया और मानसून हवाले से आपने जो है वो रिपोर्ट भी पेश की। नाज़रीन, आगे जो आने वाला मौसम है वो बारिशों का मौसम है और पेशन गोई महकमा मौसमियात की तरफ से जो है वो हो गई है कि आने वाले टाइम में जो है वो मानसून बारिशें ज़्यादा होंगी। तो बराए मेहरबानी आपकी जो भी आप समझते हैं कि कोई ऐसी बिजली की तारें हैं जो आपके घर को के साथ हैं, या वैसे तो बच्चों को और बड़ों को और बूढ़ों को महफूज रखने के लिए आप एहतियाती तदाबीर ज़रूर अपनाएं। मच्छर से, डेंगू से महफूज रहने के लिए जो है वो कॉइल्स भी लगाएं घर में और साथ में जो है वो अपने आप को महफूज रखने के लिए कपड़े भी जो है वो फुल बाजों वाले पहने ताकि ये मच्छर जो है वो आपको नुकसान ना पहुंचा सके। अपनी और अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज़ के साथ दोबारा आपसे यहीं पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।